हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज़ की, तो प्लांट टिश्यूज़ को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और एक परमानेंट टिश्यूज़। आज की क्लास में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं? वो टिश्यूज़ प्लांट में जो कि एक कॉन्टीन्यूस टाइम तक डिवीजन को शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। कहने का क्या मतलब है कि प्लांट्स में, जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती। वो टिश्यूज़ जो प्लांट में डिवीजन को शो करते हैं, वो टिश्यूज़ जो प्लांट में कॉन्टीन्यूस डिवाइड करते रहते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज़ करते रहते हैं, ऐसी टिश्यूज़ को क्या हम बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही ये होता है कि डिवाइडिंग टिश्यूज़ या फिर डिवीजन। तो वो सेल्स, वो टिश्यूज़ की सेल्स जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, ऐसी सेल्स मिलकर के कौन से टिश्यूज़ को बनाती हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को बनाती हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को ही क्या बोलते हैं हम? डिवाइडिंग टिश्यूज़, क्योंकि इनकी सेल्स हमेशा डिवाइड करती रहती है, अपने नंबर को बढ़ाती रहती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कैसी होती हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी एक्टिव होती हैं, मतलब उनके साइटोप्लाज्म जो है वो काफ़ी एक्टिव है और उनमें कॉन्टीन्यूसली एक्टिविटीज़ या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। उनमें वो कभी भी रेस्ट स्टेज में नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं, एक्टिव सेल्स होती हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जो उनका साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी फ्लूइडी नहीं होता, लेकिन एक डेंस होता है, कॉम्पैक्ट होता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो सेल्स होती हैं ये, उनमें थिन सेलुलोजिक वॉल्स होती हैं। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो अलग अलग तरीके से मिलके बनी होती है। तो प्लांट सेल्स में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं उनकी जो सेलुलोज सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली सेल वॉल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है उनके अंदर, यानी कि जो उनकी सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस जो है वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और एक पर्टिकुलर साइज़ का न्यूक्लियस है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उसमें कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो वैक्यूल्स उसमें नहीं घेरता। तो सारा स्पेस किसने लिया हुआ है सेल्स में? साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो ये सेल्स की स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं, एक्टिव, डेंस साइटोप्लाज्म, और कोई वैक्यूल इनमें नहीं होता। अब हम देखते हैं कि इनकी शेप क्या होती है। यूजुअली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की शेप होती है वो या तो स्फेरिकल होती है या फिर ओवल शेप की होती है। और ये टिश्यूज़ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये टिश्यूज़ वो एरियाज़ में प्लांट के प्रेजेंट होते हैं जो एरियाज़ ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल जो है वो ग्रोइंग सेल से हमेशा ग्रो करती रहती है, हमेशा डिवाइड करती रहती हैं। तो ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। डिपेंड अपॉन द लोकेशन, कि ये टिश्यूज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उनकी लोकेशन के बेसिस पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये मैंने एक प्लांट की स्टेम बनाई है, तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि रीजन के बेसिस पे हम इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं। वो टिश्यूज़, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो प्लांट की एपिकल पे प्रेजेंट होते हैं, यानी प्लांट के एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, चोटी पे प्रेजेंट होते हैं, उसकी टिप पे प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। वो प्लांट टिश्यूज़, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो कि बीच में प्रेजेंट होते हैं, नोड्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के बेसिस पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मसल्स, यानी इंटर मतलब बीच में। तो जो बीच में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी टिश्यूज़। और जो टिश्यूज़ लेटरली प्रेजेंट होते हैं, मतलब लंबे लंबे शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? लेटरल टिश्यूज़। और लेटरल टिश्यूज़ को ही हम कैम्बियम भी बोलते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। एपिकल टिश्यूज़ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्टेम की या फिर रूट्स की टिप पर, उनके बिल्कुल एंड पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का काम क्या होता है? ग्रो करना, बढ़ना। तो स्टेम की टिप्स पे प्रेजेंट होंगे तो स्टेम को ऊपर से बढ़ाएंगे, और रूट्स की भी टिप पर प्रेजेंट होते हैं तो रूट्स को भी नीचे से बढ़ाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि स्टेम की रूट्स और जो प्लांट की स्टेम है और रूट से उनकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, और इस टाइप की जो ग्रोथ होती है इसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं।
प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो दो टाइप से होती है। एक ग्रोथ होती है उसकी प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी होती है उसकी सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ कब होती है कि जब प्लांट जो है वो शुरुआत में जब बढ़ने लगता है, जब हम सीड्स डालते हैं तो सीड जब ग्रो करने लगते हैं, प्लांट जो है वो सॉइल से बाहर आकर के अपनी स्टेम इंक्रीज करता है, ब्रांचेज लेता है, तो वो जो इनिशियल ग्रोथ होती है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। जब एक प्लांट जो है वो एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ जो है एक काफ़ी हद तक ग्रोथ कर जाता है, तब जो उसमें दूसरी ग्रोथ होती है वो होती है उसकी सेकेंडरी ग्रोथ। उसमें क्या होता है कि जो स्टेम है वो अपने डायमीटर में बड़ी होती है, गिर्थ में बड़ी होती है, स्टेम जो है वो और हार्ड हो जाती है। जैसे आपने एक यंग प्लांट देखा होगा जो अभी नया नया है, और एक जो 100 साल से पुराना या फिर 60-70 साल पुराना प्लांट है, तो उसकी स्टेम और यंग प्लांट की स्टेम में अंतर होता है। तो क्योंकि यंग में अभी प्राइमरी ग्रोथ होती है और जो कि ओल्ड प्लांट है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी होती है। तो एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ में मदद करते हैं। इंटरकैलरी स्टेम किस में होते हैं? बेसिस में लीव्स की जो पत्तियों के बेस है उसमें प्रेजेंट होता है। इंटरनोड्स में, इंटरनोड्स क्या होते हैं? नोड वो होती है, वो एरिया होता है प्लांट का जहाँ से लीव ओरिजिनेट होती है, निकलती है। तो दो ऐसे एरिया को मिला के, दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम इंटरनोड्स बोलते हैं। तो बेसिकली इंटरकैलरी टिश्यूज़ का क्या काम होता है कि वो जो प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं उनकी लेंथ को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटरल टिश्यूज़ या फिर कैम्बियम टिश्यूज़। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये बार्क के नीचे प्रेजेंट होते हैं। जो प्लांट की आउटर सरफेस है उसको हम बार्क बोलते हैं या फिर कॉर कैम्बियम भी बोलते हैं। तो उसके अंदर जो है, उसके जस्ट नेक्स्ट जो है, जैसे ये अगर प्लांट की स्ट्रक्चर है, ये स्टेम है, तो ये उसका बार्क हो गया, तो यहाँ पर जो है वो लेटरल टिश्यूज़ अंदर की तरफ में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये जो स्टेम या फिर रूट्स को डायमीटर उनका इंक्रीज करते हैं, उनकी गिर्थ को यानी उनकी मोटाई को बढ़ाते हैं, और फिर यही प्लांट जो है वो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इनकी गिर्थ को इंक्रीज करते हैं, इसके डायमीटर को। पहले डायमीटर ये था, अब डायमीटर ये हो गया। तो ये ग्रोथ क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ है, जो प्लांट्स में बाद में होती है, जब प्लांट जो है वो एक सर्टेन रीजन को अटेन कर लेता है। फिर उसके बाद जो उसको गिर्थ में हमें बढ़ाना होता है, उसकी स्टेम को हार्ड करना होता है, उसकी रूट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है, तो वो जो टिश्यूज़ होते हैं वो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, जो प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ को प्रोवाइड करते हैं। तो हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइडिंग टिश्यूज़, सेल्स के, प्लांट्स के वो टिश्यू जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, हमेशा एक्टिव होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो टॉप पे प्रेजेंट है, एपिकल, जो लेंथ को बढ़ने में इंक्रीज करेगा। वो टिश्यू जो बीच में प्रेजेंट है, लीव्स के इंटरनोड्स के बीच में प्रेजेंट है, वो टिश्यू जो है वो प्लांट्स के ऑर्गन्स को इंक्रीज करता है। और वो टिश्यू जो लेटरली प्रेजेंट है, वो टिश्यू जो है वो, जिनको हम कैम्बियम भी बोलते हैं, वो प्लांट की गिर्थ को बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी एक जो प्लांट की स्टेम है उसको मोटा करते हैं, या फिर रूट्स की जो उसके डायमीटर है उसको इंक्रीज करते हैं। तो ये कौन से टिश्यूज़ हो गए जो हमेशा डिवाइड करते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़।